हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 3 है मैथमेटिक्स का, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। ये करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सामने पहला टॉपिक है। टॉपिक का नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर हम रैशनल और इरेशनल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो हमें यहाँ पर सीखना है। अब एक छोटा सा बेसिक समझेंगे इसको करने से पहले। देखो, ऐसे लिखा हो रूट एक्स लिखा हो, या इसको हम बोल सकते हैं x टू द पावर 1/2, या इसको ये भी बोल सकते हैं कोने में 2। ओके, या ऐसा लिखा हो कोने में 3 लिखा हो तो इसको हम लिखेंगे x टू द पावर 1/3। अगर ऐसा लिखा हो कोने में 5 हो तो हम इसको बोलेंगे x टू द पावर 1/5। ओके, अगर यहाँ पर हो x लिखा हो, यहाँ पे 7 है तो मैं इसको लिख दूंगा x टू द पावर 1/7। क्लियर? अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हमारे पास जो टॉपिक था आइडेंटिफिकेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर। अब एक छोटा सा बेसिक समझना, अगर किसी नंबर का कंप्लीटली रूट सॉल्व हो जाता है तो वो नंबर रैशनल होता है, और जिसका नहीं होता है वो इरेशनल। एग्जांपल देके समझाता हूँ, समझिएगा। ये मैंने ले लिया नंबर 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1। इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, अब देखो एक छोटी सी बात समझना, इसका मतलब होता है कोने में दो, ऐसा लिखो ऐसा लिखो ऐसा लिखो, तीनों का मतलब क्या है? सेम। तो ये बताता है कि भैया यहाँ पे जो जोड़े बनेंगे वो दो दो के बनेंगे। ये बताता है कि जो पेयर बनेंगे वो तीन तीन के, पांच पांच के, और इसमें सात सात के। नहीं समझ में आया तो यहाँ देखिएगा, यहाँ जो पेयर बनाएंगे वो दो दो का बनाएंगे, मतलब दो नंबर एक साथ होने चाहिए सेम सेम। इन दोनों में से कॉमन ले लिया, ये तो कितना हो गया 4। ओके, देखो इसका ये रूट वाला सिंबल अगर खत्म हो जाता है, जिसको बोलते हैं रेडिकल साइन, अगर रेडिकल साइन खत्म हो जाता है तो नंबर क्या होगा? रैशनल नंबर। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, रूट 8। अब रूट 8 को का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। अब समझना, पेयर बनेगा दो दो का, एक आ गया, अंदर कितना बचा? ये बचेगा। तो यहां समझना, ये रेडिकल साइन खत्म नहीं हुआ तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। ओके, एक और एग्जांपल, ये कोने में लिख दिया 3 और ये लिख दिया 125। 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 5 इंटू 5 इंटू में 5। अब कोने में 3 है तो इसका मतलब है 3 नंबर को एक साथ लेना है, कॉमन निकालना है। ओके, 3 का जोड़ा बनेगा तो 3 का जोड़ा बनाया तो कितना? 5 आ गया। तो कौन सा नंबर हो गया? ये हो गया रैशनल नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, ये देखो ये वाला ले लेते हैं। 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 2। अब कोने में क्या था? 3, तो इसका मतलब है 3 3 के जोड़े बनने चाहिए। तो 3 नंबर एक साथ ले लिए, अगर 3 नंबर एक साथ ले लिए तो कितना आ गया? 2 बाहर आ गया। क्लियर? तो इसका मतलब है ये वाला साइन खत्म नहीं हुआ है, तो मतलब ये रेडिकल साइन जिसे हम बोलते हैं, तो आंसर होगा इरेशनल नंबर। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, एग्जांपल देखिए समझाते हैं। लेट्स सपोज मान लो मेरे पास दो नंबर है, एक ले लेते हैं 4, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 आएगा। एक नंबर ले लेते हैं 6, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 3, जो दोनों में सेम होगा। सेम कितना है? 2 2 है। तो एचसीएफ जो होगा दैट इज कॉल्ड 2 इंटू में 2, वी विल गेट 4। अब बात करते हैं कोप्राइम। देखो कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, कोप्राइम बोलो या कोप्राइम नंबर बोलो, बात एक है। कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं
numbers having their HCF is only this number। वो नंबर जिनका HCF सिर्फ ये वाला नंबर हो तो ही ये कोप्राइम नंबर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ इसकी, इसमें जो हमारा नंबर, सॉरी ये गलती हो गई थी, सॉरी ये गलती हो गई, कॉमन तो 2 था ना, तो HCF कितना है 2 है। ओके गलती से लिख गया था। अच्छा क्या बोल रहा था मैं, कि नंबर्स हैविंग देयर HCF इज ओनली 1, वो नंबर जिनका HCF सिर्फ और सिर्फ वो वाला नंबर 1 हो। तो यहाँ पर 1 आया नहीं, क्या आया 2 आया, कोई और नंबर आ गया जैसे 2 4 6, तो ये कोप्राइम नंबर नहीं होगा। ओके अगर HCF लेने के बाद 1 आंसर आ रहा है तो ही क्या होगा, कोप्राइम नंबर होगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक नंबर ले लिया 2, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 1, एक नंबर ले लिया 3, 3 को लिख सकते हैं 3 into 1, तो HCF जो होगा यहाँ पर वो होगा, दोनों में सेम है 1, तो इसका मतलब है 2 and 3 आर कोप्राइम नंबर, मतलब 2 और 3 जो है यहाँ पर क्या है, वो कोप्राइम नंबर है। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये हमारे सामने पॉइंट है, एक टॉपिक है, पहले इसको समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स। अब यहाँ पर डिवाइड मतलब होता है डिविजिबल। देखो एक बात समझना, अब डिविजिबल का मीनिंग क्या है पहले वो क्लियर करते हैं। डिविजिबल का मतलब होता है जब मैं किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करूं, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, क्वोशिएंट डेसिमल में नहीं होना चाहिए। दो एग्जांपल लेके बताता हूं। एक मैंने नंबर ले लिया 5 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, और एक कर रहा हूं मैं 8 को 2 से डिवाइड। दोनों केसेस में डिवाइड करके अगर मैं दिखाऊंगा 2 into 2.5 तो कितना होता है, और यहां पर अगर मैं डिवाइड करूंगा 2 से 2 4 द 8, कितना आ गया 0 आ गया। ओके दोनों केसेस में एक चीज ऑब्जर्व करी होगी हमने, दोनों केसेस में रिमाइंडर कितना है 0, क्वोशिएंट कितना है, क्वोशिएंट इसमें डेसिमल में और इसमें डेसिमल में नहीं है। क्लियर। तो यहां समझना, अगर हमारा क्वेश्चन डेसिमल में आ रहा है तो मतलब ये डिविजिबल का केस नहीं है, और डेसिमल में नहीं आ रहा है तो ये डिविजिबल का केस है। तो मींस इसको बोलते हैं कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, मींस डिविजिबल। ओके ये वाला डिविजिबल का केस है, ये वाला डिविजिबल का केस नहीं है। अब आ जाते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि मान लेते हैं P कोई प्राइम नंबर है इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन P डिवाइड्स A, तब P A को भी डिवाइड करेगा where A is a positive integer, जहां पर A क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। ओके एग्जांपल लेके समझाता हूं कि क्या बोल रहा है। लेट कर लेता हूं मैं, मान लो P कोई भी प्राइम नंबर ले लेता हूं 3, ओके, और A एक नंबर ले लेता हूं वो कोई भी पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ पर मैंने इसका कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ, यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया, तो 6 का स्क्वायर होता है भैया 36, और ये हो गया A स्क्वायर। अब एक छोटी सी बात समझना, यहाँ पर बोला गया है कि जो P है ना वो A को डिवाइड करता है, मतलब A को P जो है A को पूरा पूरा डिवाइड करता है। ओके मतलब A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय P, मतलब A स्क्वायर जो है P से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो A स्क्वायर क्या है यहाँ पर 36, चेक कर लेते हैं, P क्या है 3, देखो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तब हमसे बोला है कि भैया A भी P से पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो ये चेक करना अच्छे से देखना कि अब बताओ A जो है वो भी P से पूरा पूरा डिवाइड होगा, दिखला देते हैं। A क्या है 6 और P क्या है 3, तो कितना आ गया 2। सिंपल शब्दों में यहाँ पर बताया गया है कि अगर A स्क्वायर P से डिविजिबल है, देखो डेसिमल में आंसर नहीं है, तो A भी P से क्या होगा डिविजिबल होगा। ओके जहां पर A कोई पॉजिटिव इंटीजर है, P कोई प्राइम नंबर है। मैंने एग्जांपल में P को प्राइम नंबर ले लिया है और A को कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया है। अब इसका यूज क्या है, आगे वाली जो प्रॉब्लम है उसके अंदर इसका यूज करेंगे हम। क्लियर समझना, यहाँ पे लिखा है द प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ √2, हमें √2 को प्रूफ करना। अब ये बात तो हमें पता ही है, अभी 2 मिनट पहले सीखा था, अगर किसी नंबर के ऊपर ये रेडिकल साइन, ये विचित्र साइन खत्म नहीं हो रहा है तो वो नंबर क्या होता है, वो नंबर होता है भैया हमारा इरेशनल नंबर। तो ये बात तो हमें पता ही है कि भैया ये नंबर इरेशनल नंबर है। तो बुक वाले बोल रहे हैं नहीं भैया आप इसको प्रूफ करके बताओ कि ये क्यों है इरेशनल नंबर। तो समझिएगा अच्छे से,
तो उसके लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले लेट कर लिया, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। मान लिया कि √2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। ओके, अगर √2 रैशनल नंबर है तो ये पक्का p/q की फॉर्म में होगा। क्लियर, हमने यही सीखा था, अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर होता है तो वो p/q की फॉर्म में होता है, जहां पर q कभी जीरो नहीं होता। ओके, q विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये लिख दिया, जरूर नहीं है लिखना। p एंड q आर को प्राइम। यहां पर मैंने बताया कि भैया p और q जो सिर्फ वही नंबर है जो क्या है, को प्राइम होंगे। को प्राइम मतलब वो नंबर जिनका एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। क्लियर, अब उसके बाद मैंने क्या करा, यहां पर कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, फाइनल आंसर कितना हो गया 2। यहां पर भी करा तो कितना हो गया p²/q², क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा 2q² इज इक्वल टू में p का स्क्वायर। क्लियर, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं यूज होगा। ओके, अब यहाँ पर अच्छे से समझना, ये मैंने लिख दिया q² इज इक्वल टू p², ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आके हो गया डिवाइड। अब देखो 2 क्या है, प्राइम नंबर है, p कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, बताया तो p एंड q आर को प्राइम मतलब पॉजिटिव इंटीजर ही है। ओके, अब एक बात समझना, अगर p² a से डिवाइड होगा तो p भी क्या होगा, a से डिवाइड होगा। यही चीज सीखी थी हमने पीछे, तो मैं लिख भी देता हूं, p² इज डिविजिबल बाय 2 then p is also divisible by 2। हमने पीछे यही कॉन्सेप्ट सीखा था, अगर p² 2 से डिवाइड होगा तो भैया p भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा ही होगा। क्लियर, अब एक देखो छोटी सी बात है, अगर मैं p को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो आंसर आ रहा है मेरा q²। समझना क्वेश्चन कि p² को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो आंसर आ रहा है मेरा q²। तो ये इस लाइन में मैंने बताया कि भैया अगर मैं p को 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर q² थोड़ी ना आएगा, तो आंसर कुछ और आएगा। उस नंबर को मैं ले लेता हूं m। क्या ले लिया, m। दोबारा समझना, p² को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, ये p² है तो आंसर तो q² आएगा, मतलब होगा कोई नंबर q², मुझे नहीं पता, बस पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर कर दिया। बट इस वाली लाइन में तो हमने ये लिखा है कि भैया p को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो सेम देखो, p² को 2 से डिवाइड करने पे q² आ रहा है, तो p को 2 से डिवाइड करने पे q² थोड़ी ना आएगा, कुछ और ही आएगा। तो इसलिए मैंने उस नंबर को क्या ले लिया, m, और यहाँ पे लिख दिया वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, कि जहां पर m क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, फिर मैंने यहाँ पर दोबारा कर दिया, अच्छा इसको भी एक इक्वेशन नंबर डाल देता हूँ, सेकेंड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया तो भैया ये आ गया m का स्क्वायर इज इक्वल टू p/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया m का स्क्वायर इज इक्वल टू p²/4 क्रॉस, ओके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 4m का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या सीख रहे हैं, अच्छे से देखना। इक्वेशन नंबर 1 से हमने ये सीखा, जहां पर p² लिखा होगा उस जगह पर हम लिख देंगे 2q²। तो p² की जगह पर हमने लिख दिया 2q²। 2 के टेबल से कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया 2m इज इक्वल टू में q का स्क्वायर। ओके, फिर मैंने लिख दिया m इज इक्वल टू q²/2।
यहां देखना, फिर वही वाली बात, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन Q is also divisible यहां पर मैं ये बता रहा हूं कि अगर क्यू स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो क्यू भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा ही होगा। ओके, अब एक बात समझना, इस वाली लाइन को दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सॉरी सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड से हमने क्या सीखा, इक्वेशन नंबर सेकंड ये है और थर्ड ये है। सेकंड में तो हमने ये सीखा कि जो p जो है 2 से डिवाइड होगा ही होगा। थर्ड में ये सीखा q जो है वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। अब मुझे एक बात बताओ, 2 मिनट के लिए मैं ऐसी एग्जांपल ले रहा हूं जो कि इस क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर रहा। मान लेता हूं p कोई ऐसा नंबर है जैसे 4 2 से पक्का डिवाइड होगा ही होगा। ओके, डिविजिबल, डिविजिबल मतलब जब मैं 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्वेश्चन डेसिमल में नहीं आएगा। चलो मान लेता हूँ क्यू भी मेरे पास 2 मिनट के लिए, मतलब ये अपनी तरफ से लेट कराए, पी और क्यू का यहाँ से कोई रोल नहीं है। ओके, ऐसे समझो, क्योंकि मैंने बस तुक्का लगा रहा हूँ और बता रहा हूँ अंदाजा कि मान लेता हूँ मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि भैया पी कोई नंबर होगा जो कि 2 से डिवाइड होगा ही होगा। ओके, तो मान लेते हैं 6 होगा क्यू एग्जाम्पल के तौर पर। ओके, तो मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 into 2 और 6 को लिख सकता हूँ 2 into 3। तो अगर मैं दोनों में कॉमन देखूंगा, दोनों का एचसीएफ देखूंगा तो कितना आएगा 2। मतलब मैं देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि P और Q यहाँ पर ये दोनों नंबर है 4 और 6, मैं बस एक इस लाइन का मतलब बता रहा हूँ कि P कोई नंबर है जो कि 2 से डिवाइड होगा, Q कोई नंबर है जो कि 2 से डिवाइड होगा। तो मैंने एग्जांपल के लिए P की वैल्यू 4 ले ली और Q की वैल्यू 6 ले ली। तो फिर मैंने एचसीएफ निकाल के देखा तो मेरा आंसर क्या होगा, 2 ही होगा। आप कोई भी नंबर ले लेना, एचसीएफ निकाल के चेक करोगे मिनिमम 2 तो आएगा ही आएगा। ओके, तो ये मेरे को एक बात पता चली कि P और Q का जो कॉमन फैक्टर है वो 2 तो है ही है। ओके, तो मैं ये वाली लाइन यहां लिख देता हूं। इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड से क्या पता चला, 2 is only one common factor of P and Q। अब एक बात समझना, P जो है, P और Q का एक कॉमन फैक्टर है, मतलब दोनों में कॉमन 2 आएगा ही आएगा। बट हमने स्टार्टिंग में बताया था भैया P और Q तो कोप्राइम है। कोप्राइम बोले तो वो नंबर जिनका एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि हमारा एचसीएफ कितना आ रहा था, 2 आ रहा है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग गलत हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, सो देयरफॉर P and Q are not a कोप्राइम नंबर। क्या हमें पता चला कि भैया क्योंकि इनका दोनों का फैक्टर P और Q का 2 आ रहा है, जबकि हमने स्टार्टिंग में क्या एज्यूम करा था कि P और Q कोप्राइम है। कोप्राइम बोले तो उनका एचसीएफ 1 आना चाहिए था, तो एचसीएफ 1 नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये बता दिया कि भैया ये दोनों कोप्राइम नंबर नहीं है। आवर assumption is wrong, so therefore root 2 is a irrational number। तो इसलिए रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्लियर? ये टॉपिक था जो कि पीछे छूट चुका था, जिसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। समझिएगा, टॉपिक का नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, इसका दूसरा नाम भी होता है या तो एब्सोल्यूट वैल्यू बोलेंगे या मॉडुलस। क्या बोलेंगे, मॉड्यूलस। अब ये होता है क्या है, समझिएगा सिंपल शब्दों में, मॉडुलस एक्स, ये जो डंडा है ना, इन्हीं को बोला जाता है मॉडुलस एक्स। अब इसका काम क्या होता है,
ये किसी भी नंबर को पॉजिटिव बना देता है। कैसे बना देता है वो समझाता हूँ। क्योंकि मॉडुलस एक्स को हम ये लिखते हैं रूट एक्स का स्क्वायर एंड देन उसके ऊपर रूट। अब देखो समझिएगा, अगर मान लो मैं एक्स के प्लेस पर पुट करता हूं x इज इक्वल टू -2, समझिएगा, देखना ये इसका आंसर को प्लस कैसे बनाएगा। तो यहां रख दिया -2, तो ये आएगा -2 का स्क्वायर। ओके, देखो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो पावर ओवर होता है उसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और इसका रूट करेंगे तो कितना होगा 2। देखो -2 रखने पे कितना आ गया +2। एक और नंबर रखेंगे, पुट x इज इक्वल टू -5, यहां पर रख दिया -5, -5 का स्क्वायर 25 एंड देन उसके ऊपर रूट, वी विल गेट ओनली 5। क्लियर? मींस -5 का रूट कितना होता है, सॉरी -5 का मॉडुलस कितना होगा +5। एक और नंबर रखते हैं, इस बार नंबर लेते हैं पॉजिटिव। तो यहां मैंने ले लिया 3। क्लियर? तो ये हो गया रूट 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर होगा 9, सॉरी गलती होगी, 3 का स्क्वायर होगा 9 एंड देन उसके ऊपर रूट। 9 का रूट कितना हो गया 3 हो गया। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं, 7 का स्क्वायर देन उसके ऊपर रूट, तो ये हो गया रूट, देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 का रूट कितना हो गया 7 हो गया। क्लियर? ओके, तो कहने का मतलब ये हो गया कि देखो x के प्लेस पे अगर मैं कोई भी नंबर रखूं, नेगेटिव रखूं तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा और पॉजिटिव रखूंगा तो भी पॉजिटिव। सिंपल शब्दों में इसका काम है किसी भी नंबर को पॉजिटिव बनाना। जैसे ही डंडा हटेगा तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब मॉडुलस का सिंबल हटेगा तो आंसर आएगा पॉजिटिव। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक है हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, कि जो रियल नंबर्स होते हैं डेसिमल के बाद जो उनकी वैल्यूज आती है उनको किस किस कैटेगरी में डाला गया है, किस डेसिमल के बाद वाले जो कोई भी नंबर अगर हम डेसिमल निकालते हैं तो वो रिजल्ट्स जो आते हैं उनको किस किस कैटेगरी में डाला गया है, उसी को बोला जाता है रियल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन। अब समझना इसका मतलब है क्या सिंपल शब्द में। रियल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली होती है टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है नॉन ओके। अगर मैं टर्मिनेटिंग नंबर की बात करूं, वो नंबर्स जिनका रिमाइंडर जो है ओके, जब मैं किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए, उन नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, रिमाइंडर does not become 0। वो नंबर जब मैं किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करूं तो उनका जो रिमाइंडर होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे ये 5/2। ओके, अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूंगा, मैं दिखला देता हूँ, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। ओके, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये होगा 2.5। एक और नंबर लेते हैं, जैसे छोटा सा नंबर नहीं बड़ा लेते हैं, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। क्लियर? आपने एक और चीज नोटिस करी होगी, ये दोनों नंबर रैशनल नंबर भी है। क्लियर? क्योंकि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p बाई q की फॉर्म में हो, जहां पर q कभी भी 0 ना हो। अब बोलोगे भैया ये तो है ही नहीं क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो ये भी p बाई q की फॉर्म में है जहां पे 1 0 नहीं है और p और q दोनों इंटीजर भी है। क्लियर? तो कहने का मतलब हो गया भैया इसको हम रैशनल नंबर भी बोलते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ओके,
नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जब मैं किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करूं, रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। अब इन नंबर को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है रिपीटिंग, जिसको बोलते हैं रिकरिंग, ओके। एक होता है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग। अच्छे से देखना, देखो एक और छोटी सी बात समझना, टर्मिनेट मतलब होता है रुकना या रोकना, नॉन टर्मिनेट मतलब होता है नहीं रुकना, ओके। अब देखो कैसे पता चलता है कोई नंबर नहीं रुक रहा है, अगर किसी नंबर के डेसिमल के बाद वाले डिजिट के बाद कुछ ऐसा आ जाए, मतलब डेसिमल के डिजिट के बाद कुछ डॉट 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 आ जाए, तो समझ जाना कि ये नॉन टर्मिनेट, मतलब ये नंबर रुक नहीं रहा है। क्लियर? अब समझना, हमें ऐसा नंबर बताना है जो रुकना भी नहीं चाहिए और बार बार डिजिट्स रिपीट भी होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 3.555 एंड सो ऑन। इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 3.5 देन उसके ऊपर बार। इस बार का मतलब है कि जो 5 डिजिट है वो मैनी ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2.353535 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब हो गया कि रिजल्ट्स जो होंगे वो होंगे 2.35 देन उसके ऊपर बार, मतलब 35 मैनी ऑफ टाइम्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्लियर? अब आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स पर। ऐसे नंबर्स बताने, नॉन टर्मिनेट बोले तो जो कि रुकने नहीं चाहिए, और नॉन रिपीट मतलब रिपीट भी नहीं होना चाहिए। नंबर डेसिमल के बाद वाले डिजिट रुकनी भी नहीं चाहिए और रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 3.5628, अगर मैं 6 लिख देता हूँ तो शायद बच्चे को यही लगेगा इसके बाद 2 या 8 ही आएगा, है ना। तो ऐसा करता हूँ मैं, कुछ और ही नंबर डाल देता हूँ। देखो अब अच्छे से देखना कि यहाँ पे 6 के बाद 2 था, यहाँ पे 6 के बाद 4 है, सारे नंबर्स डिफरेंट है, तो इसका मतलब है ना ही नंबर रुक रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। एक और एग्जांपल 7.465892 अगर मैं 4 के बाद ऐसी या तो 4 को ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो सामने वाले को यही लगेगा कि शायद ये सारी डिजिट्स वापस आ सकती है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर 4 के बाद 6 है तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर 4 के बाद लिख देता हूँ 1। देखो बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पे 4 के बाद 6 था, यहाँ पे 4 के बाद 1 है। तो ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। क्लियर? हाँ, द मैजिक ऑफ साइक्लिक नंबर। अब ये मैजिक ऑफ साइक्लिक, देखो नाम से ही पता चला साइक्लिक नंबर। साइक्लिक नंबर बोले तो वो चीज जो घूमकर वापस आ जाए, ओके। मतलब सर्कल का मतलब क्या होता है, जिस छोर से स्टार्ट करा उसी एंड पर वापस आना। क्लियर? दैट इज कॉल्ड साइकिल। देखो इन्होंने मैंने एक एग्जांपल भी दिया है यहाँ पर कि 1/7 को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा इसका, और जहां पर 1 4 डेसिमल के जो बाद वाले डिजिट है 1 4 2 8 5 7, ये मैनी ऑफ टाइम्स रिपीट होती रहेगी। आप कैलकुलेटर से अगर आप इसको डिवाइड करोगे या कॉपी पे डिवाइड करके देखोगे तो यही चीज बार बार आती रहेगी। क्लियर? तो इसका मतलब हो गया अगर मैं 1 को 7 से डिवाइड करूंगा तो ये आंसर, 2 को 7 से डिवाइड करूंगा तो ये आंसर आएगा, और 3 को 7 से डिवाइड करूंगा ये, 4 को 7 से डिवाइड करूंगा ये, 5 को 7 से डिवाइड करूंगा ये, ओके, और 6 को 7 से डिवाइड करूंगा तो ये रिजल्ट आएंगे। ऑल दीज नंबर आर साइक्लिक नंबर्स। अब कैसे पता चलेगा समझना, यहाँ देखना, पहले 1 से डिवाइड करा तो ये आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम से देखो यही चीज रिपीट होती रहेगी, ओके। देखना जब मैंने 2/7 की वैल्यू निकाली 1 4 2 8 5 7 था ना, 1 4 फिर घूमकर आ गया, देखो यहां से फिर दोबारा घूमकर आ गया 2 8 5 7। क्लियर? अब यहां समझना 1 4 2 8 5 7। क्लियर? अब यहां समझना 1 4 2 8 5 7। अब यहां समझना 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7। क्लियर?
हाँ देखो टॉपिक है हमारे पास द वैल्यूज ऑफ द स्क्वायर रूट्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस आर। देखो जो रूट वाले कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं मैंने लिखे यहाँ पर, इसकी डेसिमल वैल्यूज बतानी है सिर्फ 3 प्लेसेस तक, ये याद करना पड़ेगा। ओके, इससे क्या होगा कि कभी अगर हमारी जो कैलकुलेशन है ये प्रॉब्लम्स होगी वो थोड़ी इजी हो जाएगी। क्लियर? रूट 2 की वैल्यू है 1.414, रूट 3 की 1.732। इसके पीछे डॉट 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 होते हैं बट हमें तो इतना ही ध्यान रखना है बस। क्लियर? रूट 5 की वैल्यू 2.236, 7 की वैल्यू 2.645। ओके, यहाँ पर 5 होता है कोई बात नहीं, 5 लिखना है 6 लिखना है एक ही बात है, कोई वो नहीं है। क्लियर? 5 लिख देना, सबके पीछे डॉट। अब ये सारे के सारे नंबर्स हमें पता है कौन से नंबर है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो ये है ही है, और ये सारे नंबर्स ना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स है। ओके, अब एक छोटा सा बेसिक बताना भूल गया था, अच्छे से देखना। हाँ, मैंने ये नहीं बताया था ये कौन सा नंबर है, इस नंबर को भी रैशनल नंबर बोलते हैं, और ये जो नंबर होते हैं ये रैशनल होते हैं। अब देखो पीछे जो नंबर है ना वो ये वाली कैटेगरी के है, कहने का मतलब है ये वाले, ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो कहने का मतलब है डेसिमल के जो बाद वाले डिजिट्स आएंगे वो सारे डिफरेंट्स आएंगे, कुछ भी मैच नहीं करेगा। ओके, अब मैच करना मतलब ये नहीं कि भैया 4 आ गया तो यहाँ पे भी 4 आ गया, मतलब पूरा पैटर्न मैच करना चाहिए। मींस यहाँ पे 41 है तो यहाँ पे 41 41 41 एंड सो। क्लियर? ऐसा कोई पैटर्न मैच नहीं करेगा। क्लियर? अब एक टॉपिक लेके आए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो अब एक तो तरीका ये समझना क्वेश्चन कि लेट्स सपोज मान लो मेरे पास कोई नंबर है 1/2 कि मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं ऐसे डब्बा बनाकर। ओके, 0.5 into 2 कितना होता है 1। एक तो तरीका हो गया भैया मैंने इसको डिवाइड कर लिया फिर बता दिया कि भैया टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्वेश्चन में लिखा होता है विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, इस चीज को बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब ये वाला कंसेप्ट यूज नहीं करना है, बिना डिवाइड करे बताना है। तो समझना वो कैसे करेंगे वो समझते हैं पहले रूल तो पढ़ लेते हैं, बिना डिवाइड करे हम कैसे बताएंगे। रूल ये है a rational number written as a fraction p by q in its simplest form is a terminating decimal expansion, terminating decimal if and only if the prime factorization of the denominator q contains only the prime numbers 2, 5 और both। सिंपल शब्दों में अगर मैं समझाऊं कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक रैशनल नंबर है p by q, जहां पर q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो उसी को बोला जाता है रैशनल नंबर। अब इन्होंने बोला है कि भैया जो डिनोमिनेटर बोले तो q, ओके, q के जो फैक्टर होने चाहिए या तो सिर्फ और सिर्फ 2 होने चाहिए या 5 होने चाहिए या 2 एंड 5 बोथ दोनों चाहिए। अगर ये सारे नंबर देखने को मिलते हैं, सिर्फ यही नंबर, इसके सिवा ऐसा नहीं कि 2 के साथ 3 मिल जाए, सिर्फ यही नंबर देखने को मिलेंगे तो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग नंबर नहीं होगा। क्लियर? समझना। जैसे एक एग्जांपल में मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर में 2 रखा है, 2 का फैक्टर तो 2 ही होगा ना, तो देखो ये, और फिर मैंने डिवाइड भी करके दिखा दिया कि भैया टर्मिनेटिंग नंबर है। क्लियर है? डेसिमल के बाद रुक गया ये। ओके, फिर देखो एक और नंबर मैंने 5 रख दिया तो भी क्या है टर्मिनेटिंग, फिर 2 और 5 भी ले लिया एक और एग्जांपल में तो भी क्या है टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग की पहचान ये होती है, देखो मैंने बताया था जैसे 0.1 एंड सो ऑन, दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, दोबारा सुनना, अगर 2 और 5 दोनों होंगे तो भी टर्मिनेटिंग होगा, 2 और 5 दोनों होंगे चाहे एक बार हो 2 बार हो तो भी क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। अच्छे से देख लेना, बस हमारे डेनोमिनेटर के जो फैक्टर होने चाहिए वो या तो वो 2 होने चाहिए या 5 होने चाहिए या 2 और 5 दोनों होने चाहिए। क्लियर? अब टॉपिक आ गया रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, पीछे पढ़ा था टर्मिनेटिंग, अब रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? ये तो टॉपिक पीछे पढ़ चुके हैं, बट हमें बिना डिवाइड करे बताना है। अब रूल क्या है, पीछे रूल पढ़ा था अगर डेनोमिनेटर बोले तो क्यू,
क्योंकि फैक्टर में अगर 2 और 5 या तो 2 दिख जाए तो भी टर्मिनेटिंग होगा, 5 दिखेगा तो भी टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दिखेगा तो भी टर्मिनेटिंग। ओके, बट 2 के साथ या 5 के साथ कोई दूसरा नंबर भी दिख जाए या कोई दूसरा ही नंबर होता है, कहने का मतलब है या तो सिर्फ कोई दूसरा नंबर, चाहे 2 और 5 ना भी हो, कोई दूसरा नंबर हो या 2 और 5 के साथ कोई भी दूसरा नंबर दिख जाए तो वो नंबर क्या होगा, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। कहने का मतलब जैसे ये 2 हो या ना हो हमें कोई लेना देना नहीं है, 5 हो या ना हो, कोई दूसरा नंबर अगर आ जाता है ओके तो वो नंबर क्या होगा, देखो मैंने इसको डिवाइड भी करके दिखाया, इसको सॉल्व करा तो क्या आंसर आया 1/6 और रिजल्ट आया वो। ये कौन सा नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.16 एंड देन बार। ओके, अब जैसे यहाँ पर हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि 2 और 5 होगा। देखो अगर यहाँ पर सिर्फ 2 या 5 होता तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता है, इसके साथ में कोई विचित्र नंबर मतलब 2 और 5 को छोड़ के कोई और नंबर अगर दिख जाता है तो वो क्या होगा, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। देखो जैसे यहाँ पर 3 डाल दिया, चाहे 2 बार 2 हो या 1 बार 5 हो, कोई और नंबर कोई भी दूसरा 2 और 5 को छोड़ के कोई भी दूसरा नंबर दिख जाए, चाहे 7 हो 8 हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/7 या 11 दिख जाए आपको, 1/11, तो ये सारे नंबर्स क्या है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। अब टॉपिक है प्योर रिपीटिंग और जनरल रिपीटिंग। ये दो टाइप्स के वर्ड्स हैं, इनका टर्म क्लियर करते हैं क्या होता है समझते हैं। अब प्योर रिपीटिंग मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल डेसिमल की जो बाद वाली डिजिट है, जस्ट डेसिमल की बाद वाली डिजिट वो बार बार रिपीट होनी चाहिए, तो इसी चीज को मैं बोलूंगा 0.6 बार। देखो यहाँ पर भी एक एग्जांपल देके दिखलाता हूँ, यहाँ पर डेसिमल की बाद वाली डिजिट्स को छोड़ के बाद वाली डिजिट्स रिपीट हो जाए तो इसको बोलूंगा 0.16। देखो एक डिजिट छूट गई है ना, तो इसको बोलते हैं जनरल रिपीटिंग, दैट इज कॉल्ड प्योर रिपीटिंग। प्योर मतलब सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं डेसिमल के बाद वाले डिजिट। एक और एग्जांपल 4141 एंड सो ऑन, तो मैं इसको लिखूंगा 0.41 देन इसके ऊपर 12। क्लियर। यहाँ पर भी एक और एग्जांपल लेते हैं, एक देखो इसी टाइप का एक एग्जांपल लेते हैं 0.24141 इज इक्वल टू 0.241 के ऊपर 12। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे सामने एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज सेट 3.5। क्वेश्चन में क्या लिखा है समझते हैं। विदाउट परफॉर्मिंग लॉग डिवीजन, बिना लॉग डिवीजन बोले तो ये वाला काम नहीं करना है। ओके, इसी को बोलते हैं लॉग डिवीजन। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड विच विल बी रिपीटिंग। इनमें से ये बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और कौन सा रिपीटिंग। तो पहले जितना पढ़ा है उतने का आंसर दे देते हैं बस, और बाकी क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। चलो पहला नंबर है 7/20। 7/20 को मैं लिख सकता हूँ, अगर 20 के फैक्टर बनाऊंगा तो 2 इंटू 5। अब हमने ये सीखा था अगर कोई नंबर p/q की फॉर्म में है, अगर उसके डेनोमिनेटर का जो फैक्टर है सिर्फ 2 होता है तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा, 5 होगा तो भी टर्मिनेटिंग, 2 और 5 होगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर। तो मतलब ये कौन सा नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग। अच्छा ये चेक कर रहा हूँ क्या रीजन देना है, नहीं रीजन नहीं देना है, बस यही पूछा था। दूसरा 4/15, वैसे रीजन देना है तो आप ये लिख सकते हो कि जो डेनोमिनेटर के फैक्टर होने चाहिए वो या तो 2 होने चाहिए या 5 होने चाहिए, 2 और 5 दोनों होने चाहिए, बस ये छोटी सी लाइन लिखती है। क्लियर। इसको देखते हैं, ये आ गया 3 इंटू 5। मैंने बताया था अगर 2 और 5 के सिवा कोई दूसरा नंबर भी देखने को मिल रहा है तो भी वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये क्या होगा, ओके ये सिर्फ रिपीटिंग होगा। कौन सा, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 13/250,
तो इसके जो फैक्टर होंगे तो ये होगा 2 इंटू 125, 125 बोले तो 5 इंटू 5 इंटू 5। तो देखो इसके डेनोमीटर की जो फैक्टर है 2 और 5 है, तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर होगा, टर्मिनेटिव होगा। चलो ये तो हो गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन में क्या लिखा था, देन चेक योर आंसर बाय explicitly performing the long division and expressing these natural number these the rational numbers as decimal। अब इन्होंने बोला है कि भैया इन्हीं नंबर्स को डिवाइड करके भी दिखाओ कि सही में सही बताया आंसर गलत बताया। तो सबसे पहला नंबर है 7/10। तो ऐसा करते हैं, पहला नंबर था 10 नहीं था 20 था। दूसरा कितना है 4/15, तो यहां लिख देते हैं 4/15। और तीसरा है 13/250, 13/250। आराम से समझना, यहां पर मैं डिवाइड कर रहा हूं, 7 अंदर आना चाहिए 20 बार। अब देखो 20 के टेबल में 7 नहीं आता है, तो मैंने क्या करा, एक 0 ले लिया। 0 लेने पे एक डेसिमल फ्री मिलता है। ओके 21 था 20, 23 था 60, माइनस करा कितना आ गया 10 आ गया। एक डेसिमल के बाद एक 0 हर बार फ्री ले सकते हैं। 25 था 100 आ गया। तो यहां से पता चल गया, देखो इसका आंसर है 0.35। और ये कौन सा नंबर होता है, टर्मिनेटिंग। क्लियर? अब बारी है 4/15। बना लिया बॉक्स, ये लिख दिया 4 और ये लिख दिया बाहर 15। देखो 15 के टेबल में 4 नहीं आता, मैंने एक डेसिमल ले लिया, डेसिमल लेने पे एक 0 फ्री। ओके 15 टू द 30 माइनस करा कितना आ गया 10 आ गया, एक और 0 फ्री ले लिया। क्लियर? हर बार एक 0 तो ले ही सकते हैं। 15 के टेबल में 100 आता है नहीं, 90 आता है, कितने पर आता है समझते हैं, 6 पर आता है, 60 और 30 90। ओके अब कितना बचा, फिर वही दोबारा 10, फिर वही। देखो अब इसका मतलब क्या है, बार बार 100, देखो बार बार सॉल्व करूंगा 90 आएगा। देखो समझना, एक और बार करके दिखाता हूँ। ओके फिर कितना आएगा, फिर वही 6 के टेबल पर कितना आएगा 90 आएगा, फिर माइनस करेंगे फिर क्या आएगा यही। तो इसका मतलब है एंड सो ये था, सॉरी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.26 एंड देन उसके ऊपर बार, क्योंकि अब आप करते रहोगे 6 बार बार मैनी ऑफ टाइम्स रिपीट होता रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट। अच्छा ये कौन सा नंबर है, ये तो बताया नहीं, तो ये रिपीटिंग है। देखिए अंदा भी बता देगा, बार बार रिपीट हो रहा है ना। क्लियर? अब आ गया 13/250। अब 250 के टेबल में 13 तो नहीं आता, तो मैंने क्या करा, एक 0 ले लिया, सॉरी एक डेसिमल ले लिया। डेसिमल लेने पे एक 0 फ्री मिलती है, इससे भी काम नहीं चला, तो फिर मैंने एक और 0 ले लिया, तो यहाँ पे भी दिखाना पड़ेगा। अब 250 के टेबल में 1300 आता है नहीं आता है, इसके आसपास का नंबर देखते हैं क्या आता है। 250 4 दा होता है 1000। ओके 5 दा होता है 1250। 0 10 में से 5 गया तो 5 खत्म। ओके अब एक बात समझना, अब 250 के टेबल में 50 नहीं आता, एक 0 तो फ्री मिलती है, ले लिया। ओके 251 दा 50, 251 दा 250 और 2 से करेंगे तो कितना होगा 500, तो कितना आ गया 0। तो रिजल्ट आया 0.052। तो ये नंबर क्या है, ओके चलो अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 2, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13, आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। ओके इन्होंने बोला है कि भैया 1 को 13 से डिवाइड करो और कितने डिजिट्स बाद ये रिपीट हो रहा है वो पहले आइडेंटिफाई करना है। डज इट शो अ साइक्लिक प्रॉपर्टी इफ यू इवैल्यूएट 2/13, नाउ
कंप्यूट 3/13, 4/13 एटसेट्रा। व्हाट डू यू नोटिस? ओके, ये सबका तो आंसर बाद में देंगे, पहले 1 को 13 से डिवाइड कर लेते हैं। क्या आएगा समझते हैं। 1 को 13 से डिवाइड करना है ना, तो चलो 1 को 13 से डिवाइड यहाँ लिखते हैं। 1 अंदर आ गया, 13 बाहर, तो काम नहीं चलेगा, डेसिमल ले लिया, अभी भी काम नहीं चला। 1 और 0 तो 1 और 13 के टेबल में 100 आता है नहीं, क्या आता है 91 आता है, कितने पर 7, 70 और 1 हाँ 7 पर आता है 91। 10 में से 1 गया तो 9 आ गया। ओके, अब देखो 90 नहीं आता तो क्या आता है, इसके आसपास का नंबर आता है, ये आता है 6 पर। अब 6 पर कितना आता है, 60 और 18 78, माइनस करा कितना आया, 10 में से 8 गया तो 2, 8 में से 7 गया तो 1। ओके, अब कितना आता है, ये आता है 9 पर। ओके, 9 पे आएगा 117, 117, 10 में से 7 गया तो 3 आ गया। ओके, कितना बचा, बस 3 आएगा। ओके, समझना। फिर एक 0 ले लिया, 13 बनता, 13 टू द 26, 13 टू द 26 कितना आ गया, 10 में से 6 गया तो 4 आ गया। क्लियर। 13 3 द 39 कितना आ गया, 1। ओके, ऐसा करते हैं, जो ये 1 आया इसको वहां लिख लेते हैं। ओके, 1 आया, चलो 1 आया था ना। अब एक और 0 ले लिया, काम चल रहा है, नहीं चल रहा, फिर एक और 0, 2 0 लेंगे तो एक 0 यहाँ दिखानी पड़ेगी। क्लियर। ओके, तो आप नहीं, एक सेकंड देखो, ये 1 यहाँ लिख देते हैं। हमने जहां से रिपीट करा था, 1 से रिपीट करा था, दोबारा 1 आ गया, तो इसका मतलब पता है क्या है, कि अब ये डिजिट्स दोबारा रिपीट होती रहेगी, देखना। तो कहने का मतलब ये नंबर आएगा 0.76, सॉरी गलती होगी, 0.076923। अब मैनी और टाइम्स क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। ओके, कर लेना, आप कैलकुलेटर से भी करके देखोगे, वहां पे भी पता लगेगा। बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब इन्होंने बोला भैया 2/13, 3/13, 4/13 की भी वैल्यू निकालो। तो यहाँ समझना, पहले 2/13 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2/13 तो को मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/13, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/13 की वैल्यू ये कितनी है, 0.076923, 0.76923, और देन इसके ऊपर 12। अब क्या रिजल्ट आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 9 द 18, 18 का 8 कैरी गया 1, 2 6 द 12 और एक 13, 13 का 3 कैरी गया 2, 7 द 14 और एक 15, 15 का 5 कैरी गया 1। ठीक, 0। क्लियर। अब कर देते हैं यहाँ पर कितना, 3/13। 3/13 बोले तो 3 × 1/13, तो 3 × 1/13 की वैल्यू थी 0.76920 भी था, 9 2 3, देन इसके ऊपर 12, तो ये आएगा 3, इसके ऊपर भी 12 आएगा। ओके, 3 से करेंगे, 3 3 द 9, 3 2 द 6, ओके, 3 9 द 27, 2 7, 3 6 द 18, 19 20, 20 का 0 कैरी गया 2, 3 7 द 21, 22 23, 2 ऊपर चला गया, नीचे आ गया, सॉरी 23, ये आ गया 0। ओके, तो ये आ गया। चलो अब इसके बाद समझना, फिर आ गया 4/13, 4 × 1/13, तो 4 × 1/13 की वैल्यू 0.07693।
3 4 द 12, 12 का 2 कैरी गया 1, 4 to the 8 एक 9, 4 9 द 36, 3 6, 4 6 द 24, 24 27, 2 यहाँ चला गया, यहाँ पर आ गया 7, 4 7 द 28, 28 29 30। ओके, अब चेक करते हैं। देखो अच्छे से देखना, जब मैंने सबसे पहले 1/3 की वैल्यू थी 0766923, तो आप देखना यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूं मैं, कलर ले लेता हूं ये वाला येलो। ओके, तो आप छोटा सा बेसिक नोट करोगे। देखो अच्छा, शायद इसमें कहीं गलती हो गई है मेरे से मल्टीप्लाई में। ओके, एक सेकंड, छोटी सी गलती हो गया, दोबारा देखता हूँ। ओके, एक बार दोबारा करते हैं मल्टीप्लाई। दोबारा करते हैं इसको मल्टीप्लाई, फिर देखते हैं क्या आंसर है। देखो 2 से मल्टीप्लाई करना था तो ये आ गया 6, 2 2 द 4, 2 9 द 18, 18 का 8 कैरी गया 1, 2 ओके 18 का 8 कैरी गया 1, 2 6 12 13, 13 का 3 कैरी गया 1, 2 7 द 14 8 15, 15 का 5 ये आ गया, मतलब सही डिवाइड करा था। ओके, चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर बोला था आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट, कितने डिजिट्स बाद ये रिपीट हो रहा है वो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया। डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी इफ यू इवेल्युएट 2/3। ओके, अगर हम 2/3 ओके 2/13 निकालते हैं तो क्या ये साइक्लिक प्रॉपर्टी को शो करेगा? क्या कुछ ऐसा रिपीट होके नंबर बन रहा है? कहीं कुछ नहीं बन रहा, तो मैंने इसके साइड में लिख दिया नो। ओके, इसके लिए साइक्लिक प्रॉपर्टी नहीं बना रहा है। नाउ कंप्यूट 3/13, 4/13 एक्सेट्रा, व्हाट डू यू नोटिस? जब मैंने 3/13 और 4/13 निकाला तब मैंने देखा कि साइक्लिक प्रॉपर्टी बन रही है। देखो 0766923, तो कलर चेंज करते हैं, अच्छे से देखना 0766923। ओके, यहां पर भी देखना 0766923, तो मैं लिखूंगा 3/13 सॉरी 1/13, 3/13 एंड 4/13। और साइक्लिक नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर्स क्या है? साइक्लिक नंबर्स है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और रैशनल। दिए गए नंबर रैशनल है या रैशनल, हमें ये बताना है। समझना, हमने पीछे कॉन्सेप्ट ये सीखा था, अगर किसी नंबर का ये रेडिकल साइन मतलब ये रूट वाला प्रॉब्लम हट जाए, ओके, विचित्र सिंबल हट जाए, तो वो नंबर होता है रैशनल, अदरवाइज इरेशनल। तो इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 81 को मैं पता क्या लिख सकता हूँ, 3 प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, दो दो के जोड़े बनाओ, 3 बाहर आ गया, यहाँ से भी 3 बाहर आ गया, तो कितना आ गया 9। देखो ये सिंबल खत्म हो गया, तो मतलब ये रैशनल नंबर है। ओके, अब बात करता हूँ 12 की, तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू कितना बचा 6, 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। इन दोनों के पेयर बन गए, तो कितना आएगा 2, अंदर कौन बचेगा 3।
तो ये देखो ये वाला सिंबल बच रहा है, तो इसका मतलब इरेशनल नंबर। ओके, अब बारी पॉइंट नंबर 3। ये देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3 बार। याद है पीछे हमने डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा था, तो ये कौन सी कैटेगरी में होता है? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर की कैटेगरी में होता है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। पीछे देख लेना। क्लियर? पॉइंट नंबर 4 अच्छे से देखेंगे, पैटर्न समझेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मैनी ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 0.1234 एंड देन इसके ऊपर 12। ओके, चलो यहां देखेंगे ये कितना है। पहले स्टार्टिंग में 0 था, ये 100 1000 10,000, ये तो रिपीट नहीं हो रहा। अच्छा ये तो मैंने बताया नहीं, ये कौन सा नंबर है? ये तो इसी कैटेगरी का नंबर है, रैशनल नंबर। ओके, अब बात करते हैं इसकी। ओके देखो हर बार पैटर्न अलग है, पहले 100 था, फिर 1000, फिर 10,000। तो ये कौन सी कैटेगरी का? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर जो होता है दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। पीछे चेक कर लेना डेसिमल एक्सपेंशन के टॉपिक में। ओके, अब ये चेक करते हैं, अच्छे से देखते हैं। 5 6 5 देखो 5 6 के बाद 0 1 है, यहाँ पे 5 6 के बाद 1 2 2 है, मतलब कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। एक सेकंड इसके पीछे देखो डॉट डॉट नहीं डला हुआ। अगर इसके पीछे डॉट डॉट नहीं डला हुआ है तो मतलब ये कौन सा नंबर होगा? ये नंबर होगा टर्मिनेटिंग नंबर है। जिसके पीछे डॉट नहीं होता टर्मिनेटिंग होता है, और टर्मिनेटिंग नंबर को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ओके क्लियर? हाँ, अब इसके अंदर एक नया क्वेश्चन और पूछा गया, फाइंड द एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन इन केस दे आर रैशनल। हमें ये भी बताना है इसमें एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन, जो नंबर रैशनल होंगे उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। जैसे वो वाला नंबर, ओके मैं इसको लिख सकता हूँ 9/1, इसका आंसर यहाँ बता दिया। जैसे ये वाला नंबर, तो भैया इससे ज्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो इसको बस ऐसा लिख सकता हूँ 2 सॉरी ये तो है ही नहीं, ये तो रैशनल नहीं है, गलती होगी, सॉरी सॉरी सॉरी। बारी इसकी, चलो इसको तो मैं बाद में करूंगा और इसको भी बाद में करेंगे। अब एक रैशनल नंबर और था, ये देखो। अब इसको कैसे लिखें? अब हमें एक बात पता है, अगर मान लो मैं यहाँ से डेसिमल हटा दूं तो नीचे कितना आएगा? डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21, मतलब 10 की पावर 21। क्लियर? ये सारे तो यहीं पर ही हो गया। अब बचे दो नंबर, जिसमें से एक है 0.3 बार। देखो हमारे पास नंबर था 0.3 बार। समझना, क्या मैं इस नंबर को मैं लेट कर लिया, लेट x इज इक्वल टू 0. अब बार है तो इसको मैनी ऑफ टाइम्स रिपीट कर लो, कम से कम 3-4 बार रिपीट करना है। ओके, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कितनी डिजिट के ऊपर बार है? एक डिजिट के ऊपर बार। अगर बार एक डिजिट के ऊपर है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बार 2 डिजिट के ऊपर है 100 से, और 3 के ऊपर है 1000 से। अभी एक डिजिट के ऊपर है तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 10x। अगर 10 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा। अगर 100 से करूंगा तो 2 डिजिट बाद, 1000 से करूंगा तो 3 डिजिट बाद। अभी 10 से कराए तो ये डेसिमल आएगा 3.33। अब डेसिमल के बाद तो हम कितनी भी वैल्यू ले सकते हैं, तो पता है कितनी लेनी है? जितनी डेसिमल के बाद यहाँ ली है, यहाँ पर 3 डिजिट लिए तो यहाँ पर भी 3 ही लेंगे। अगर डेसिमल के बाद 5 लेते हो तो यहाँ पर भी 5 लेना, ताकि प्लस माइनस करने में दिक्कत ना हो। ओके, सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड में से। तो सेकेंड इक्वेशन है tan x माइनस एक्स, ये कितना है 3.333 एंड सो ऑन, माइनस कितना है 0.333 एंड सो ऑन। अगर tan x में से 1x जाएगा तो कितना होगा 9x। अब इसको माइनस करके दिखाता हूँ साइड में, समझना। सबको पता है डेसिमल वाले नंबर को माइनस करने के लिए डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। अब माइनस करूंगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 3 में से 0 गया तो कितना आ गया 3 आ गया। तो फाइनली यहाँ पर कितना आ गया 3। x इज इक्वल टू कितना होगा 3/9 आ गया। ओके 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आएगा आंसर 1/3। ओके एक और नंबर और था, देखना ये था रैशनल मेरा 0.12345, याद रखेंगे 0.12345 और इस पूरे के ऊपर बाहर था। तो ऐसा करते हैं, हमने लेट कर लिया x इज इक्वल टू 0.12345 दो ही बार रिपीट कर रहा हूँ, ज्यादा हो जाएगा अपना। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब कितने डिजिट के ऊपर बार है 5 डिजिट के ऊपर बार, मतलब 1 लाख से। ओके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय, बस ये समझ लो अगर बार 5 डिजिट के ऊपर है तो 0 5 आनी चाहिए, बार 4 डिजिट के ऊपर है तो 0 4, 1 डिजिट के ऊपर है तो 1 0 1 लगाने के बाद। ओके तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू, अब देखो 1 लाख से इसको मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल कितने डिजिट बाद आएगा, इसमें 5 जीरो थी तो डेसिमल उठ के 5 डिजिट बाद आएगा 1 2 3 4 5.1 2 3 4 5। Subtracting equation फर्स्ट फ्रॉम, इक्वेशन फर्स्ट को उठा रहे हैं सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये लिखा था, सॉरी गलती हो गई, x था। ये कितना है 1 2 3 4 5.1 2 3 4 5 माइनस 0.1234। अच्छा देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद मैंने 2 बार पूरा रिपीट करा था, बट यहाँ पर एक ही बार करा है तो बराबर कर देता हूँ ना। तो ऐसा करते हैं, इसको भी बराबर कर लेते हैं, 2 बार रिपीट 1 2 3 4 5। ओके सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर क्या कर रहे हैं फर्स्ट, 1 2 3 4 5 माइनस कितना हो गया, फर्स्ट है हमारे पास 0.12345 1 2 3 4 5। ओके चलो अब माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे 5 टाइम्स 9 आ जाएगा। ओके 99,999। ओके इज इक्वल टू, अब देखो ये सारे डिजिट तो इससे कट जाएगी डेसिमल में, अब इसमें से ये जाएगा तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 और यहाँ x था तो x इज इक्वल टू कितना होगा 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5। ओके क्लियर। देखो यहाँ पर हमें एक शॉर्टकट ट्रिक भी देखने को मिली है, वो क्या है वो भी समझाता हूँ। लेट्स सपोज मान लो मेरे पास कोई नंबर है, प्योर डेसिमल होना चाहिए, सॉरी प्योर रिपीटिंग होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल दिस नंबर डेसिमल की जस्ट बाद वाले डिजिट के ऊपर बार होना चाहिए। और नंबर लेता हूँ 0.56। ओके और नंबर लेता हूँ 0.234
देखो इन सबके रिजल्ट हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अब एक डिजिट के ऊपर बार है तो पहले तो ये 5 लिख लो, एक 9 आ जाएगा। 2 डिजिट के ऊपर बार है 56 लिख दो, 99 आ गया। 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 234 लिख दो और 999 आ जाएगा। प्योर रिपीटिंग होना चाहिए। ओके, प्रॉब्लम क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है, देखो ये वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के क्या लिख रखा है इसको। द नंबर 0.9 बार which means 0.9999 dash and so on is a rational number using algebra. Let x equal to 0.9 bar multiplying by 10 and subtract explain why 0.9 is exactly is equal to 1. हमें ये बताना है कि जो 0.9 है उसका आंसर 1 के बराबर आ रहा है, एक्सप्लेन करिए। भैया सीधा सा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अभी पीछे सॉल्व करा है, उसी को दोबारा दे दिया। चाहो तो मैं इसको 1 मार्क्स में कर सकता हूँ। कैसे? मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी, ये प्योर रिपीटिंग है, डेसिमल एक्सपेंशन है। तो समझना, मैं इसको क्या करूंगा, ऊपर 9 आ गया, एक डिजिट के ऊपर बार है तो 9, देखो कट के 1 आ गया। ये तो था शॉर्ट ट्रिक, बट ऐसे नहीं करेंगे अपन लोग, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहली बात, लेट x इज इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन। एक डिजिट के ऊपर बार है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 मोशन। 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें 10 से, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज कॉल्ड 10x, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट उठ के यहाँ जाएगा 9.999। इक्वेशन नंबर सेकंड, सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम x में से x किया तो कितना हो गया? देखो कि मतलब सेकंड में से मैं माइनस कर रहा हूँ फर्स्ट को, या फर्स्ट, ओके, तो ये आ गया 10x माइनस x, ये कितना है? 9.999 माइनस ये कितना है? 0.999। देखो डेसिमल की तीनों बाद वाली डिजिट कैंसिल आउट। अब 9 में से 0 जाएगा तो ये बचेगा भैया 9, 10x में से x क्या तो ये आएगा 9x, 9 से 9 कटा, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। हमें यही बताना था, जो x की वैल्यू कितनी है? 1 है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, फोर्थ प्रॉब्लम है। इसमें लिखा है वी हैव सीन दैट द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज अ साइक्लिक नंबर। देखो 1/7 जो है साइक्लिक नंबर है, मींस अगर मैं 1/7 की वैल्यू निकालूं 2/7 3/7 ये पक्का ओके बार बार रिपीट होते रहेंगे। अब इन्होंने यहाँ पे बोला गया, देखो इसका रिपीटिंग ब्लॉक क्या है? इसका रिपीटिंग ब्लॉक है लेंथ 6 है, मतलब 6 डिजिट बाद ये दोबारा वापस डिजिट रिपीट होनी शुरू हो जाएगी, मतलब 1 4 2 8 5 7 फिर 1 4 2 8 5 7 आता रहेगा। तो अब क्वेश्चन में बोला है ट्राई टू फाइंड आउट मोर नंबर्स n, ओके, हुज रेसिप्रोकल 1/n। मान लो कोई नंबर ले लिया आपने n और उसका रेसिप्रोकल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नंबर ले लिया 17, उसका रेसिप्रोकल करा। रेसिप्रोकल मतलब होता है 1 बट्टा समथिंग, उल्टा करना, ओके। तो 1/17 हो गया। प्रोड्यूस डेसिमल विच रिपीटिंग ब्लॉक्स दैट्स आर साइक्लिक, ओके। तो इनका कहने का मतलब है भैया ये कितने डिजिट्स बाद जो इसकी डिजिट्स है वो रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर देखना, अगर आप 1 को 70 से डिवाइड करोगे, सब 16 डिजिट बाद जो डिजिट्स होंगी वो रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। 1/19 में 18 और 1/23 में 22, 1/29 में 28 डिजिट बाद ये सारे डिजिट्स क्या होंगी? रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, ओके। क्लियर? और वो नंबर साइक्लिक भी होने चाहिए, ओके। ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर उठा लिया, कहने का मतलब जैसे एक नंबर ले लिया 8 फिर ले लिया आपने 1/8, ओके, तो ये साइक्लिक नहीं है ना, वो तो चेक करना पड़ेगा साइक्लिक है या नहीं, बट ये नंबर्स जो है जो प्राइम नंबर्स ये सारे साइक्लिक है। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, बाय।